लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के इस प्रोजेक्ट में हम आपको सिखा रहे थे कि कैसे आप जावा प्रोग्रामिंग और जावा स्विंग कंट्रोलर्स की हेल्प लेके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। तो इस प्लेलिस्ट में हम आपको सबसे पहले तो ओवरव्यू दिखा दिए थे कि इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो इसी में हम लोग डाटाबेस भी क्रिएट कर लिए थे, लोडिंग फॉर्म भी डिजाइन कर लिए थे और कुछ कुछ जे फ्रेम भी डिजाइन किए थे, उसका बैकएंड कोड भी देख लिए थे। तो इस प्लेलिस्ट में एक और वीडियो लेके आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग प्रीव्यू में देखे थे, कि एक इशू बुक का सेक्शन रहेगा हमारे प्रोजेक्ट में। तो इशू बुक के लिए हम लोग कैसे फ्रेम डिजाइन करेंगे और उसके बैकएंड कोड में हम लोग क्या करेंगे कि ये फ्रेम मेरा सही से काम करे। हर एक चीज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाएंगे अपने नेटबिन्स आईडी में। नेटबिन्स आईडी का हम लोग यूज कर रहे थे प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग के लिए। तो नेटबिन्स आईडी में आ जाएंगे और यहाँ पे हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए थे देख सकते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। इसमें हम कुछ कुछ इससे पहले किए हुए थे, जो डिजाइनिंग जो जो फ्रेम था हम ऐड कर चुके थे। तो अभी हम क्या करेंगे, एक नया जे फ्रेम फिर से ऐड करेंगे और इस जे फ्रेम का नाम हम लोग क्या दे देंगे, इशू बुक। क्योंकि इसमें हम लोग इशू बुक को इशू कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी है डिजाइनिंग और बैकएंड कोड हर एक चीज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए आ जाते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में। सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे एक हम जे फ्रेम ऐड कर लेंगे, ठीक है। और जे फ्रेम का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, इशू बुक या फिर इशू बुक, या फिर जो भी आप नाम रखना चाहते हैं आप यहाँ से नाम रख सकते हैं। तो हम लोग इशू बुक के नाम से एक बना दिए यहाँ पे जे फ्रेम, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग साइज सेट कर लेते हैं, किस साइज का हमको चाहिए। तो इसका साइज हमको क्या चाहिए था, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, इसका साइज हम लोग क्या रख रहे थे, 1138। तो ये विड्थ हो गया और इसका हाइट हम लोग कितना रख रहे थे, 766 ये हाइट रख रहे थे। इसके बाद देखिए इसका साइज चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी लेबल्स, बटन्स और टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है, यहाँ स्विंग कंट्रोलर से हम लोग डायरेक्ट लेके इसमें डिजाइनिंग कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग ऊपर में लिखते थे कि ये कौन सी पेज है, तो उसके लिए एक लेबल ले लेते थे और इसमें हम लोग लिख देते थे कि ये किस चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें इशू लिख देंगे, साथ ही बुक भी लिख देंगे और इसमें एक पिक्चर भी ऐड कर देते थे, वो तो हम लोग अभी करेंगे। चलिए कर लेते हैं, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में आके पिक्चर तो हम लोग ऐसे ही सेट करते थे। तो आ जाएंगे आइकन में और आइकन यहाँ से हम लोग चेंज कर देंगे। तो इमेज फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग, चलिए इसको हम लोग ले लिए, तो ये लगा दी। इस तरह से हम लोग पिक्चर लगा सकते हैं अपने कोई भी लेवल्स में, ठीक है। तो चलिए इसको लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बटन ले लेते हैं जो मेरा क्लोज करेगा। तो क्लोज करने के लिए बटन कैसे लेते हैं, यहाँ से उठा के बस यहाँ पे रख देंगे और इसका आइकन हम लोग चेंज कर देंगे। पहले तो टेक्स्ट फील्ड इसका ब्लैंक कर देते हैं क्योंकि टेक्स्ट फील्ड हमको चाहिए नहीं। इसमें एक आइकन चाहिए, कौन सी आइकन, तो हम लोग आ जाएंगे इमेज फोल्डर में और इसको हम लोग ले लेंगे यहाँ से। ये पिक्चर आपको कहाँ से लेने हैं या फिर आइकन कहाँ से लेने हैं, ये सब हम गिटहब पे अपलोड कर दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो हमारे चैनल के होम पेज पे आप चले जाइए, वहां से हमारे गिटहब पेज पे आप आ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और प्रोजेक्ट आपको पसंद आ रहा है तो गिटहब पे आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं, साथ ही हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे, और टेलीग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग अब पिक्चर ऐड कर चुके हैं, इसका साइज हम लोग चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट लेवल है वो हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बुक आईडी के लिए ले लेते हैं। चलिए इसका नाम हम लोग रख देते हैं बुक आईडी, इसमें बुक आईडी दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी के लिए भी ले लेंगे, जैसा कि हम लोग देखे हुए थे ओवरव्यू में। तो वहां पे हम लोग जो भी किए थे वो अब यहाँ पे करते जाएंगे। स्टूडेंट आईडी के लिए ले लेंगे। स्टूडेंट आईडी के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे में एक ले लेते हैं बुक नेम, ठीक है। ये चेंज हो गया, तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद और एक ले लेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इशू डेट दे देंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, ड्यूज डेट दे देंगे। एक और ले लेते हैं लास्ट, जिसमें कि हम लोग ड्यूज डेट लिखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया मेरा, जो इस साइड हम लोग शो करेंगे लेवल्स के लिए। इसके बाद ये सब के लिए एंट्री भी हमको लेना है, तो एंट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट फील्ड लेते जाते हैं। तो चलिए सबके लिए एक एक टेक्स्ट फील्ड हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। और जब टेक्स्ट फील्ड ले लिए तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जो भी रिकॉर्ड है इंसर्ट करने के लिए एक बटन ले लेते हैं, कि जैसे इस बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे
तो जो मेरा रिकॉर्ड है इस टेक्स्ट फील्ड में वो सब मेरे डाटाबेस में इंसर्ट हो जाए। इस बटन्स का हम लोग नाम क्या देते हैं, इशू बुक, इशू दे देते हैं। अगर इशू पे हम लोग जैसे ही क्लिक करें तो बुक मेरा इशू हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, इसका हम लोग नाम चेंज कर देते हैं ताकि हम लोग को जब कोडिंग करेंगे इसका बैकिंग तो इजी रहेगा। इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, txt बुक आईडी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरा, इसका नाम हम लोग चेंज करके दे देते हैं txt स्टूडेंट आईडी। और जो चौथा है बुक नेम है, तो इसका नाम हम लोग क्या करते हैं, बुक नेम रख देते हैं। टेक्स्ट फील्ड इसलिए टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, txt बुक दे देंगे। और इशू डेट है तो txt इशू दे देते हैं। और जो मेरा लास्ट है ड्यूज डेट है, तो ड्यूज डेट में हम लोग क्या करते हैं, txt ड्यूज दे देते हैं। ठीक है, बटन्स का भी नाम हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, वेरिएबल नेम में आ जाएंगे, btn देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इशू दे देते हैं इसका। जो लास्ट वाला मेरा एक था क्लोज का, तो इसका भी नाम हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, आ जाएंगे यहाँ से, btn देंगे और यहाँ पे क्लोज दे देंगे। अब क्या करना है हम लोग को, इसका डिजाइनिंग करना है। तो थोड़ी देर के लिए हम म्यूट होते हैं और जल्दी से इसका डिजाइनिंग कर लेते हैं। जो भी इसका प्रॉपर्टी आप चेंज करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना हो या इसमें कुछ और चेंज करना है तो हर एक चीज कर सकते हैं। तो हम जल्दी से उसको कर लेते हैं ताकि फ्रंट एंड डिजाइनिंग में ज्यादा टाइम मेरा नहीं लगे। इसके बाद हम लोग बैक एंड का देखेंगे और उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी कोडिंग क्यों करनी है और उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से करते हैं हम लोग। तो चलिए इसका साइज हम चेंज कर लिए हैं। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बैकएंड में एक इमेज लगा देंगे। इसका बैकग्राउंड इमेज हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि देखने में ये थोड़ा एट्रैक्टिव लगे, इसलिए हम लोग इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं थोड़ा अच्छा लगने के लिए। तो बैकग्राउंड चेंज हम लोग कैसे करते हैं किसी भी जेफ्रेम का, पहले तो जेफ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो लेआउट है इसको चेंज करके हम लोग एब्सोल्यूट लेआउट कर देते हैं। एब्सोल्यूट लेआउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लेबल लेंगे और इसको पूरे पेज पे हम लोग लगा देंगे। ठीक है, पूरा जो जे फ्रेम है उसको पूरा जे फ्रेम पे लगा देंगे, या नहीं तो हम लोग को जहां तक इस इमेज को रखना है वहां तक हम लोग लगा देंगे। दूसरी इमेज लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, दो जे लेवल ले लेंगे और उसको जहां जहां पे रखना है वहां तक हम लोग लेके इसको चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा पेज पे हम लोग लगा लेते हैं जल्दी से। तो देखिए पूरा पेज पे हम लोग लगा चुके हैं। तब इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज में तो सबसे पहले इसका टेक्स्ट हम लोग ब्लैंक कर देंगे, टेक्स्ट हमको चाहिए नहीं। आइकन में आके बस हम लोग को इमेज लगा देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इमेज फोल्डर सेलेक्ट करके यहाँ जो पिक्चर है हम लोग को लगाना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए वो आ चुका है हम लोग का बैकग्राउंड में और देखने में भी सही लग रहा है। तो देखिए अब मेरा डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। तो इसको रन करके देखते हैं कि डिजाइनिंग कैसा लग रहा है। अभी अगर कुछ दिक्कत आएगी तो फिर हम चेंज करेंगे। अभी देखिए एकदम डिजाइनिंग अच्छा लग रहा है, बस हम लोग का डिकोडेड मोड ऑन नहीं है तो इस वजह से ये क्रॉस सिंबल आ चुका है। तो डिकोडेड मोड ऑन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग में आएंगे, यहाँ पे देखिए जो जे फ्रेम है इसको सिलेक्ट करेंगे। हम लोग सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आएंगे, तो यहाँ पे जो अनडिकोडेड मोड है इसको हम लोग ऑन कर देंगे। अभी ऑफ था तो इस वजह से वैसा आ रहा था, तो चलिए इसको ऑन कर दिए। अब मेरा ये हो चुका है तो सेव कर लेते हैं। अब रन करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए अब पूरे जो मेरा जैसा हम लोग डिजाइनिंग चाह रहे थे वो वैसा डिजाइनिंग हो चुका है, और जैसा कि हम लोग देखे भी थे अपने प्रीव्यू में सेम टू सेम हम लोग डिजाइनिंग कर लिए हैं। अभी क्लोज करेंगे तो क्लोज नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसका बैकएंड कोड किए नहीं है। तो अब चलिए चलते हैं इसके बैकएंड कोड की तरफ कि कैसे ये काम करेगा। जो भी बटन हम लोग ऐड किए थे ये कैसे कैसे काम करेगा वो हर एक चीज अब हम लोग देखते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्लोज बटन का ही देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो अभी होम पेज पे ये शो नहीं होगा। तो चलिए पहले तो होम पेज पे आ जाते हैं। देखिए अगर अभी रन करते हैं होम पेज को और जैसे एड बुक पे क्लिक करें तो ये पेज ओपन हो रहा है, तो उसी तरह से इशू बुक पे क्लिक करें तो इशू बुक वाला पेज यहाँ पे ओपन होना चाहिए। तो वो अभी नहीं हो रहा है, तो वो ओपन कैसे होगा, इसके लिए हम लोग को ऐड करना होगा। तो आ जाएंगे इसकी डिजाइनिंग में
और तो पहले तो सेलेक्ट करेंगे कि कौन से बटन पे हम लोग इशू करना चाहते हैं। इस बटन पे वो पेज में आना चाहिए। इवेंट में आएंगे, एक्शन परफॉर्म में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस जो मेरा जे फ्रेम है उसको शो कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इशू बुक डॉट सेट विजिबल ट्रू। ठीक है, अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए वो पेज यहाँ पे ओपन होने लगेगा। अभी नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही लिख देंगे तो उसके बाद ओपन होने लगेगा। एड बुक भी ओपन हो रहा है और इशू बुक भी अब ओपन होने लगा। बस क्लोज नहीं हो रहा क्योंकि इसका बैक एंड कोड हम लोग नहीं किए हैं। तो चलिए अब करके देखते हैं। तो अभी तो होम पेज का कुछ काम नहीं रहा। तो आते हैं इशू बुक में, और इशू बुक में क्लोज वाले बटन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसके इवेंट में आ जाते हैं, एक्शन परफॉर्म। इस बटन पे हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्पोज मेथड है जावा में जिसको हम लोग को कॉल करना है। तो चलिए कॉल कर लेते हैं डिस्पोज को। डिस्पोज मेथड का क्या काम है ये हम आपको बता चुके हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं यहाँ से। ये क्या करेगा, मेरा क्लोज करने का काम करेगा। सिर्फ और सिर्फ उस फ्रेम को क्लोज करेगा जिसपे हम लोग ये मेथड को अप्लाई किए हुए हैं। बाकी कुछ भी हमारे एप्लीकेशन को ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग। अब क्या होना चाहिए, एक यहाँ पे हम लोग को बटन रह गया, बटन ले लेते हैं सर्च के लिए, ताकि अगर हम लोग बुक आईडी दे तो उसको सर्च कर सके। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बटन लेंगे। लेकिन देखिए अगर अभी बटन लेंगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम इसका लेआउट चेंज कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो अब इसका जो बैकग्राउंड इमेज है उसको हटाना होगा, और साथ ही इसका लेआउट फिर से हमको फ्री डिजाइन करना होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी डिजाइनिंग करना था वो कर लेते हैं। उसके बाद ही हम लोग इसका बैकग्राउंड इमेज चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए इसका प्रॉपर्टीज पहले चेंज कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड हम लोग रेड कर लेते हैं और फोरग्राउंड हम लोग व्हाइट कर लेते हैं। इसका साइज भी हम लोग चेंज कर देते हैं, बोल्ड और 18 कर देते हैं। तो आ चुका है। अब फिर से हम लोग को वही काम करना होगा, इसका लेआउट एब्सोल्यूट करके जे लेवल को लगा के। चलिए इसको हम लोग जल्दी से पूरे जे फ्रेम पे फिर से लगा लेते हैं। तो हो गया है मेरा डिजाइनिंग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बैकएंड कोड देखते हैं। जैसा कि हम लोग क्लोज बटन पे देख लिए, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्च बटन पे देखेंगे। तो जो भी बुक आईडी हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे उसको जैसे ही सर्च करेंगे तो जो बुक का नेम है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो ये कैसे काम करेगा, जैसे कि हम लोग प्रीव्यू में देखे थे, जैसे ही सर्च पे क्लिक कर रहे थे तो इससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड था यहाँ पे शो हो रहा था। वो शो कैसे होगा, तो क्लिक हम लोग बटन पे कर रहे हैं तो बटन पे आएंगे, राइट क्लिक करके इवेंट में आ जाएंगे, एक्शन परफॉर्म। इस पे हम लोग जैसे ही कोई क्लिक करेंगे तो अब हम लोग को डाटाबेस से कनेक्ट करना है, डाटाबेस से एक्सेस लेना है, डाटाबेस से रिकॉर्ड को लाना है, डाटाबेस में कुछ अपडेट करना है, मतलब कि डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो वो कैसे करना है हम लोग को, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग को कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन को जैसे ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो हम लोग को इंपोर्ट भी करना होगा। तो ये अवेलेबल कहाँ है, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज में। ठीक है, इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, कन इक्वल टू कनेक्ट डॉट कनेक्शन। इस मेथड के थ्रू हम लोग इसको क्रिएट कर रहे थे। ये किस लिए कर रहे थे, क्योंकि हम लोग एक कनेक्ट नाम से यहाँ पे क्लास बनाए हुए थे, उसके अंदर में कनेक्शन मेथड हम खुद डिक्लेयर किए हुए थे जो कि मेरा कनेक्शन करने का काम कर रहा था। तो उसको हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप शुरू से एक्सेस कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग को एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का जरूरी पड़ने वाला है, तो इसको हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। ये भी कहाँ पे अवेलेबल है, मेरा सेम पैकेज में अवेलेबल है, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, इसको भी इंपोर्ट कर लिए हम लोग। est इक्वल टू, चलिए अभी इसको रहने देते हैं, इक्वल टू नल कर देते हैं। जब इसका डिक्लेरेशन हम लोग करेंगे आगे, जब यूज पड़ेगा तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे। अभी एक रिजल्ट सेट का भी बना लेते हैं, इसका भी हमको जरूरी पड़ने वाला है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू नल, इसमें भी अभी नल रख देते हैं। तो रिजल्ट सेट का भी ऑब्जेक्ट हम लोग डिक्लेयर कर लिए यहाँ पे।
और ऑब्जेक्ट के साथ साथ इसमें हम लोग नल भी असाइन कर चुके हैं। कनेक्शन मेरा एस्टेब्लिश हो चुका है। तो आ जाएंगे अब फिर से इस बटन में। अगर बटन को ढूंढने में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं BTN सेव, ठीक है, यानी टू BTN सर्च। सर्च बटन है तो सर्च कर दिए, ठीक है। अब इसके इवेंट में आ जाएंगे तो सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फिर से इसी के थ्रू हम लोग जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो देखिए मिल चुका है यहाँ पे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या बुक, जो मेरा टेक्स्ट फील्ड था बुक वाला, उसमें कुछ वैल्यू है या नहीं है। अगर ब्लैंक है तो फिर हम लोग सर्च क्या कर सकते हैं, तो TXT बुक ले लेंगे यहाँ पे, बुक ID डॉट गेट टेक्स्ट। ये क्या करेगा, जो उसमें टेक्स्ट है वो लेके यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे इक्वल्स मेथड के थ्रू। क्या ये ब्लैंक है, अगर ब्लैंक है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉपअप मैसेज दे देंगे, ठीक है। पॉपअप मैसेज कैसे देते थे, जो ऑप्शन पेन का यूज करते थे, डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, इसी का यूज करते थे। अब यहाँ पे हम लोग दिस लिखेंगे और जो भी मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैसेज क्या देते हैं, प्लीज इंटर बुक ID एंड सर्च इट। तो जो बुक ID है वो देके सर्च करेंगे सबसे पहले। देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे TXT बुक ID में हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट फोकस कर लेते हैं, जो भी रिक्वेस्ट है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ अगर एरर आ रहा है तो हम लोग एरर देख लेते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन लगाना छूट गया, चलिए अब हो चुका है, ये इफ का यहाँ पे आ गया। तो अब पहले तो ये कंडीशन चेक करेगा मेरा कि ये कहीं ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक है तो पहले ये मैसेज दे देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा हमको। अगर नहीं है ब्लैंक तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे आगे। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि, तो अब यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए हैं कि अगर हम लोग ब्लैंक छोड़ के फिर भी कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो ये मुझे यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देगा। कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट करना होगा, हमारे जो बुक ID है इस फील्ड में हमको कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम कुछ इंटर किए फिर सर्च किए तो अब मेरा आगे का एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, एल्स कंडीशन में। तो एल्स में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो PST हम लोग डिक्लेयर किए थे ऊपर में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इसको हम लोग पहले असाइन करेंगे। असाइन कैसे करेंगे, कौन डॉट प्रिपेयर कॉल से, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एक मेथड है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे कि क्या हम लोग क्वेरी पास करना चाहते हैं अपने डाटाबेस के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, बुक से हमको चाहिए फिर यहाँ पे कंडीशन दे देंगे ID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का सिंबल। इसको ट्राई और कैच के अंदर में लिखना होता है, तो चलिए इसको सराउंडेड विद ट्राई और कैच कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो पास करना होगा कि जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिए हैं तो वहाँ पे सेट क्या होगा, तो सेट स्ट्रिंग मेथड के थ्रू हम लोग इसको पास करेंगे। फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन मेरा क्या रहेगा यहाँ पे, TXT बुक ID डॉट गेट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है वहां से इसमें आ जाए और ये फिर सर्च करेगा। इसके बाद ये क्या करेगा, रिजल्ट सेट का एक हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं रिजल्ट सेट का, तो इसमें हम लोग ये लेके आ जाएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, PST डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी रिजल्ट है एग्जीक्यूट करके हमारे रिजल्ट सेट में लेके आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग चेक करेंगे क्या रिजल्ट आया है कि नहीं। तो वो कैसे चेक करते हैं, इफ RS डॉट नेक्स्ट मेथड के थ्रू हम लोग चेक करते हैं। तो रिजल्ट अगर आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, TXT बुक नेम में हम लोग इसको सेट कर देंगे, डॉट सेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू सेट करेंगे। और सेट क्या करेंगे, तो RS डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। कौन से पोजीशन से हमको चाहिए, सेकंड पोजीशन, नेम मेरा सेकंड पोजीशन पे था, तो वो यहाँ से हम लोग लेके आ जाएंगे। अगर सेट हो चुका है इसके बाद तो मुझे नहीं कुछ करना है, तो इसके बाद हम लोग इसको रहने देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो राइट क्लिक करेंगे, आ जाएंगे रन फाइल पे और इसको रन कर लेंगे हम लोग। जो भी बुक का डिटेल्स है हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जो एक नंबर ID हम लोग जावा इंसर्ट किए थे तो बुक का नाम मेरा आ चुका है यहाँ पे। तो अब इसको क्लोज करते हैं, सर्च बटन मेरा काम करने लगा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से
जो इशू डेट है, इशू डेट में आज का डेट सेट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आज का डेट सेट कर देंगे। साथ ही जो स्टूडेंट आईडी है वो हम स्टूडेंट टेबल से इंटर कर देंगे यहाँ पे। और बुक का नेम तो ऑटोमेटिक आ गया। ड्यू डेट में हम लोग मैन्युअली इंटर करेंगे क्या हम लोग ड्यू डेट इसका रखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इशू बटन पे देखेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग को क्या देखना है कि इसमें ऑटोमेटिक डेट कैसे आएगा। ऑटोमेटिक डेट आने के बाद हम लोग इशू बटन पे देखेंगे कि इसका बैकएंड कोड कैसे होता है। डेट सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे हम लोग का जो कंस्ट्रक्टर है रन हो उसी टाइम हम लोग का डेट क्या होना चाहिए, उसमें सेट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। तो वो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल डेट फॉर्मेट का यूज करेंगे। सिंपल डेट फॉर्मेट हम लोग का जो क्लास है वो अवेलेबल है हम लोग के लिए डेट का फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल डेट फॉर्मेट। तो देखिए जैसे सिंपल डेट फॉर्मेट लिखे यहाँ पे आ चुका है। इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो एचटीएफ के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, इक्वल टू न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को फॉर्मेट पास करना होता है कि किस फॉर्मेट में हमको चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डेट चाहिए सबसे पहले, डेट के बाद हम लोग को क्या चाहिए, मंथ चाहिए। तो मंथ हम लोग दे देंगे मंथ। उसके बाद हम लोग को ईयर चाहिए, तो इसमें वाई वाई पास कर देंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डेट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर यहाँ पे कर देंगे, डेट डी इक्वल टू न्यू डेट। ये क्या करेगा, जो करेंट डेट है मेरा ये डेट वाले में लेके आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, txt जो मेरा इशू डेट है, इशू डेट में आज का डेट होना चाहिए, इसमें हम लोग सेट कर देंगे टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग एचडीएफ हम लोग डिक्लेयर किए हुए थे, एसएफडी डिक्लेयर किए थे, तो इसको यूज कर देंगे सिंपल डेट फॉर्मेट को, डॉट फॉर्मेट। और डी को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो चलिए रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए आज का जो डेट है मेरा यहाँ पे आ चुका है, आज जो डेट है मेरा वो यहाँ पे शो होने लगा है। अब जैसे इस पे हम लोग सर्च करेंगे तो जो रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पे आ चुका है। आईडी हम लोग यहाँ से अपना एंटर करेंगे और ड्यू डेट में जो आज का डेट है या फिर कब तक के लिए हम देना चाहते हैं वो हम खुद से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इशू बुक पे क्लिक करें तो इशू मेरा हो जाना चाहिए। अभी क्लिक करेंगे तो कुछ भी यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ भी अभी बैकएंड कोड नहीं किए हुए थे। तो चलिए अब इसके बैकएंड कोड की तरफ चलते हैं। तो इशू बुक कैसे होगा, तो इशू बुक को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टी में आएंगे, एक्शन परफॉर्म में आएंगे। एक्शन परफॉर्म में हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे, तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या कोई भी खाली तो नहीं है। जैसे कि बुक आईडी तो मेरा खाली रहेगा नहीं, क्योंकि बुक आईडी जब तक हम इंटर करेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ने देगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बुक आईडी को ही चेक कर लेते हैं। तो बुक आईडी को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखे हुए थे। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं, फिर से इसको पेस्ट कर देते हैं इसमें, क्योंकि सेम ही कोड हम लोग बार बार लिखेंगे नहीं। तो अब जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे अगर कुछ भी नहीं दिए रहेंगे आगे बढ़ने हमको नहीं देगा। उसके बाद हम लोग एल्स कंडीशन में आ जाएंगे फिर से। और एल्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इशू करना है बुक। तो इशू करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी इशू डेट है और ड्यू डेट है वो मेरे डाटाबेस में इंटर हो जाना चाहिए। तो डाटाबेस हम लोग MySQL का क्रिएट करके रखे हुए थे। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कौन कौन से टेबल में हम लोग क्या क्या वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं अभी या फिर अपडेट करने वाले हैं। तो यूज करेंगे लाइब्रेरी को, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डीएससी कमांड से हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से कॉलम हम लोग अपने बुक टेबल में क्रिएट किए हुए थे और अभी कौन कौन से रिकॉर्ड प्रेजेंट भी है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस बुक का जो कुछ कॉलम है उसको चेंज करेंगे। जैसे इशू बुक पे क्लिक करेंगे तो स्टेटस मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे इशूड होना चाहिए, नोट हट जाएगा। और जो ड्यूज डेट है और इशू डेट है यहाँ पे आ जाएगा और स्टूडेंट आईडी उसका यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट जो अपडेट मेथड को कॉल कर लेंगे। तो अपडेट कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, चलिए आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना होगा कि एक प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट तो हम डिक्लेयर कर लिए थे उसको असाइन भी करना होगा। तो pst इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, कौन डॉट प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, और इसमें हम लोग क्या करेंगे अपडेट को कॉल कर लेंगे। अपडेट बुक, अपडेट टेबल का नेम देते हैं। उसके बाद लिखते हैं सेट स्टेटस, स्टेटस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का सिंबल, कोमा दे देंगे। स्टेटस के बाद हम लोग को क्या चेक करना था यहाँ से देख लेंगे। स्टेटस के बाद इशू डेट और ड्यू डेट। तो इशू डेट हम दे देंगे यहाँ पे
इशू डेट इक्वल टू फिर से क्वेश्चन मार्क का सिंबल, उसके बाद ड्यूज डेट का हम लोग दे देंगे, ड्यूज डेट देंगे, फिर इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क का सिंबल, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट का आईडी यहाँ पे चेंज कर देंगे, स्टूडेंट आईडी इक्वल टू फिर से क्वेश्चन मार्क का सिंबल। इसके बाद हम लोग सेमीकोलन देंगे। इसको ट्रे और कैच के अंदर में लिखना होता है, तो चलिए इसको ट्रे और कैच के अंदर में लिख देते हैं हम लोग। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबका वैल्यू यहाँ पे हम लोग सेट करते जाएंगे, जैसा कि अभी किए हुए थे। pst डॉट सेट स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेंगे, और पहला इंडेक्स पे हम लोग क्या सेट करने वाले हैं, इशूड, जहाँ की नॉट इशूड था वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इशूड सेट कर देंगे। और जो सेकेंड है मेरा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इंडेक्स पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग सेट स्ट्रिंग करेंगे, ठीक है। सेकेंड इंडेक्स पे हम लोग क्या करेंगे, जो txt हम लोग का इशू डेट है तो इशू डेट से ले लेंगे, txt इशू डॉट गेट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है वहां से यहाँ पे आ जाएगा मेरे। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं हम लोग फिर से। जो मेरा सेकंड पोजीशन था वो इशू डेट हो गया, तो थर्ड पोजीशन मेरा क्या होगा, ड्यूज डेट, और फोर्थ पोजीशन मेरा क्या होगा यहाँ से, स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे फोर्थ पोजीशन दे देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, इशू डेट के बाद ड्यूज डेट, txt ड्यूज डेट, और जो सबसे लास्ट है मेरा स्टूडेंट आईडी, ठीक है। ये जब पास कर दिया तो इसके बाद इसको हम लोग को एग्जीक्यूट भी करना होगा। अब क्या करेंगे, pst डॉट एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को हम लोग कॉल कर लेंगे। एग्जीक्यूट मेथड मेरा क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा डाटाबेस में जाके, ठीक है। इतना के बाद अपडेट हो चुका है। अगर अपडेट हो गया तो हम एक मैसेज दे देंगे, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स। इसमें हम लोग क्या मैसेज दे देंगे, रिकॉर्ड इंसर्टेड, या नहीं तो बुक इशूड, ठीक है। जो भी मैसेज पास करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी फील्ड था मेरा ये ब्लैंक हो जाना चाहिए। ब्लैंक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, txt id, यानी तो बुक आईडी जो हम रखे हुए ना वो यहाँ पे दे देंगे, डॉट सेट टेक्स्ट। यहाँ से हम लोग ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। ये तो एक हो गया। अब इसको कॉपी करते हैं और जितने हैं उतने हम यहाँ पे पेस्ट करते जाते हैं। आईडी के बाद मेरा क्या था, बुक आईडी के बाद बुक नेम भी था, तो चलिए यहाँ पे बुक नेम भी दे देते हैं। बुक नेम के बाद हम लोग का क्या था, स्टूडेंट आईडी भी था, तो स्टूडेंट आईडी को भी हम लोग ब्लैंक कर देते हैं। उसके बाद इशू डेट था, तो इशू डेट को भी हम लोग ब्लैंक कर देते हैं। इशू डेट के बाद ड्यूज डेट था, तो ड्यूज डेट को भी हम लोग ब्लैंक कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। जब ये सब ब्लैंक हो गया और इशू भी हो चुका है, तो अब मेरा ये सक्सेसफुल रहेगा। चलिए अब रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम एक दे के सर्च करें तो जो नाम है कोरस्पॉन्डिंग वो नाम यहाँ पे आ चुका है, और जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है यहाँ से हम लोग दे देंगे, और जो ड्यूज डेट हम देना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और इशू बुक पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही इशू बुक पे क्लिक किए तो देखिए बुक इशूड आ चुका है, और जो डाटाबेस में है वो रिकॉर्ड भी चेंज हो जाना चाहिए। तो अभी ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि हम लोग अपडेट देखे नहीं है, तो चलिए फिर से अपडेट देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेटस चेंज हो चुका है और रिकॉर्ड भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ऊपर वाले में देखिए नॉट इशूड था, अब इशूड हो चुका है, और साथ ही ये इशू डेट और ड्यूज डेट भी यहाँ पे सेट हो चुका है मेरे डाटाबेस में। तो ये मेरा सक्सेसफुली काम कर रहा है। इसके बाद हम लोग का ये इशू बुक का जो बैकएंड कोड था और फ्रंट एंड डिजाइनिंग था कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग होम पेज पे लेके आते हैं, और होम पेज के थ्रू देखते हैं कि ये कैसा शो हो रहा है और काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जैसा कि हम लोग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है, यहाँ से हम लोग स्टूडेंट का डिटेल इंसर्ट कर सकते हैं। ऐड बुक पे क्लिक करते हैं तो बुक डिटेल्स ऐड करने का हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है, और जो भी रिकॉर्ड है यहाँ से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। इशू बुक पे क्लिक करेंगे तो इशू बुक के लिए जो पेज डिजाइन किए वो ओपन हो जाएगा, और जो भी रिकॉर्ड यहाँ से हम लोग अपडेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ से, जैसा कि अभी हम लोग देख लिए। इशू बुक के बाद अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें रिटर्न बुक पे देखेंगे इसके लिए फ्रेम कैसे डिजाइन करेंगे, इसके लिए बैकएंड कोड कैसे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं एरर आ रहा है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।